मुझे डरा रही थी, इसने ना कमरे में मेरे बेड पर एक नकली सांप रख दिया है। ये तो बस एक ट्रेलर था, जंग तो अब शुरू हुई है। सिमरन दीदी, हम बाजवाओं के घर की बहू है, तो इन्हें ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं लेकर नहीं जा सकती, समझी? सिमरन दीदी का हाथ छोड़ और जाए यहाँ से। चलिए सिमरन दीदी। राज, अब तेरे इन खेल से मन उबने लगा है। और कितना गिरेगा? इतना मत गिर कि उठ ना पाए। और सिमरन दीदी को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलिए दीदी। 1 मिनट, बात अब ईगो की है। मैं सिम्मी दीदी को यहां से नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है हिम्मत तो रोक के दिखा, मैं भी जाके दिखाऊंगी। मैं भी हूँ प्रीत के साथ। ये तो नशे में धुत सो रहा था, तो फिर यहाँ कैसे? अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मुझसे बात करें। मैं ले जा रहा हूं सिमरन को अपने साथ। वीर जी, चलो प्रीत। परछाई, कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाना खा लो। मैनू पता है आपको सिमी की बहुत चिंता है, मगर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। अलग से खाना नहीं उतरेगा। क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। दस सालों के बाद आपको याद आया? इनका इलाज तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अब बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इसका नॉर्मल होना। डॉक्टर साहब, फिर सिमी दीदी अभी कभी... देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन इन्हें ठीक होने में समय लगेगा और काफ़ी परेशानी भी आएगी। अच्छा ये बताइए कि इसकी हालत हुई कैसे? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इनका इलाज करने में मुझे आसानी हो। डॉक्टर साहब, सिमी दीदी की शादी हो रही थी। दीदी, तुम बैठो। और वहां पर शादी में दोनों परिवार आए थे और दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। दोनों परिवारों के दुश्मनी के चलते गोलियां चली थी। रमनवीर जी को गोली लगी थी। सिमी दीदी को भी गोली लगी थी। रमनवीर जी नहीं रहे और सिमी दीदी की हालत हो गई। तो ये बात आप इन्हें बताने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, आप ये दवाइयाँ आज से ही इन्हें देना शुरू कर दीजिए। जी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि सिमरन की मेमोरी वापस लाने के लिए हमें धीमे धीमे स्टेप लेने होंगे। पहले ए, फिर बी और उसके बाद सी। कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। जी डॉक्टर। वीर जी, आप जरा सिमी दीदी का ख्याल रखना, मैं बस आई। प्रीत, ओए कैसी है तू? ओए, मुझे पता है प्रीत कि तू अपनी माँ से नाराज है, लेकिन ये भी तो बात समझ कि वो एक माँ है, उन्हें सिमी की चिंता हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ प्रीत, तू एक बार सिमी की बात करा दे उनसे। है बेटा, मैं परछाई को दे रही हूँ, बात करा दे। ले प्रीत, मेरी सिमी से बात करा दे। वो ठीक नहीं है ना,
इसलिए उसकी और चिंता हो रही है। मेरी बात कराते उससे एक बार। कैसे है वो? मम्मी, ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब 10 साल आपने सिमी दीदी को कैद रखा। दिल मर रही है मेरी बहन। जब आपको उनका इलाज कराना चाहिए था तो आपने उन्हें सबसे कैद रखा। आज क्या हालत हो गई है उनकी। और इस सब की जिम्मेदार मम्मी आप हैं। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है अपने बच्चे के साथ? आपने बहुत गलत किया है मम्मी सिमी दीदी के साथ, बहुत गलत किया। कैसी बातें कर रही है प्रीत? मैं उसकी माँ हूँ, सिमी मेरी बेटी है, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? क्योंकि आपने ऐसा किया है मम्मी। अगर आप सिमी दीदी का इलाज वक्त पर कराती तो शायद आज आपको उनकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत गलत किया आपने। हेलो, की होया पर जाए? बात हुई पर जाए? मैंने बहुत पाप किए होंगे राफी, जो मैं अब भुगत रही हूँ। कि मेरे बच्चे ही मुझे गलत समझते हैं। अगर ये सिमरन ठीक हो गई ना तो हमारा ये सारा प्लान, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उस डॉक्टर के यहाँ जो कंपाउंडर है उससे मेरी बात हो गई है। वो डॉक्टर जो कुछ प्रीत को करने को बोलेगा ना, वो कंपाउंडर आकर मुझे बता देगा और फिर हम सब चीज का आसानी से फायदा उठा लेंगे। मोहिनी आंटी, आपका ये प्लान बहुत अच्छा है। आइडिया तो मेरा कमाल का है ही, लेकिन साक्षी, प्रीत के खिलाफ राज के कान भरने में देरी मत करना, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। प्रीत, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, मत जाओ मुझे अकेले छोड़ के। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। नहीं 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 नहीं। मेरी बात सुनो, तुम प्रीत के साथ अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। पक्का? पक्का। सिमी दीदी आरती करती थी मम्मी के साथ। सिमरन की मेमोरी वापस लाने के लिए हमें धीमे धीमे स्टेप लेने होंगे। पहले ए, फिर बी और उसके बाद सी। आइए मेरे साथ। क्या कर रही हो? पता है आपके यहाँ भाई आया है। मतलब आपकी मम्मी है ना, उन्होंने भाई को जन्म दिया है। उसका नाम है मनप्रीत। और उसके लिए हम ये आरती करेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। मुझे मम्मी के पास जाना है। सिमी दीदी आइए यहाँ पर। हम ना पहले आरती करेंगे और फिर मम्मी भी खुश हो जाएंगी, है ना? और फिर हम मम्मी के पास जाएंगे, ठीक है? आपको वो मम्मी के साथ जो आप आरती गाती थी वो याद है?
अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशी दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठ पर साज कंठन पर साज साजे ओम जय अम्बे गौरी। बस दीदी ऐसे ही पुरानी बातें याद दिला दिलाकर मैं आपको जल्द से जल्द ठीक कर दूंगी। माता रानी ऐसी अपनी कृपा बनाकर रखना मेरी सिम्मी दीदी पर और उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर देना। जी मालकिन पूछ रही थी कि दवाई कहाँ रखी है उनकी। मम्मी जी की दवाइयाँ। दीदी आप आरती करो, मैं बस आई। हाँ मनीष मेरे साथ। क्या हुआ सिमरन? वाह आग है। ओह, तो ये आग से डर रही है। अरे सुन तो। क्या हुआ इन्हें? आग है, वो आग है। सिमरन दीदी आप चिंता ना करें, हम है ना। देखो ना राज, जो बहन होने का दावा करती है वो इस बेचारे को कैसे छोड़कर चली गई। पता नहीं किस चीज से डर रही है। मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तू ही कुछ बोल दे। सिमरन दीदी आप शांत हो जाइए। देखिए अब कोई आग नहीं लगी है, शांत हो जाइए प्लीज। सीरियसली राज, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से बात करते हो इनसे, कितनी रिस्पेक्ट देते हो इन्हें, पर तुम्हें कोई नहीं समझता राज। राज, तुम्हें दिल्ली किसी से बात करनी थी ना, तो एक काम करो, तुम बात कर लो, मैं इनका ख्याल रखूंगी तब तक। थैंक्स साक्षी। नो फॉर्मेलिटीज। सिमरन दीदी आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कॉल करके अभी आता हूं। आग से डर लगता है इसे। यहाँ हाँ, आज हम खाना बनाएंगे, ओके? ये आग सब जल जाएंगे। सिम्मी दीदी, सिम्मी दीदी, दीदी जल जाएंगे। क्या हो गया आपको? नहीं कुछ नहीं है यार।
दोंगी दीदी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं होगा, हम आ गए। क्या? यहाँ पे आग, आग, सब जल जाएंगे। तुमने कहा था ना मैंने कैसे संभालना, तुम 2 मिनट नहीं संभाल पाई इसे। चल मैं हूं ना। क्या कर रही थी मेरी बहन के साथ यहाँ? मना किया था ना मेरी बहन के आसपास भी भटकने को। 1 मिनट, क्या कह रही है? हाँ? क्या कह रही है? मिस प्रीत पवन यहाँ मैं छोड़कर गया था सिमी दीदी को साक्षी के साथ, क्योंकि वो डर गई थी। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू खुद सिमी दीदी को यहाँ छोड़कर चली गई, बेचारी साक्षी संभाल रही थी सिमी दीदी को, तो तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है। तू हमेशा सबसे लड़ने के मूड में क्यों लगी रहती है? राज, तुम ही बताओ ना, क्या गलत किया मैंने? मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि खाना बनाने की बात करूंगी तो उनका मन बहल जाएगा, और ये ऐसे चिल्लाने लगे मुझ पर। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर साक्षी सिमरन को यहाँ ले भी आई रसोई में तो क्या हुआ? बहू है वो इस घर की, और वैसे भी असली बहुएं रसोई में आती रहती हैं, रसोई का काम संभालती हैं। रसोई संभालना अगर घर की बहू का काम है तो ठीक है, मैं संभालूंगी। और सिमी दीदी की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो रसोई संभाल सके। क्या कहा तुमने? तुम रसोई संभालोगी? तुम्हें कुछ आता भी है बनाने? ओ हाँ, याद आया, खाली बर्तन और बातें बनाना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक वैसे ही याद है पिछली बार कैसे पंडितों को बातें बनाकर उनका पेट भर दिया था? तुम एक काम करो प्रीत, तुम ना रहने दो। अगर तुम खाना बनाने लगी ना तो सच में इस घर में किसी को भी खाना नसीब नहीं होगा। ताकि तुम एक काम करो ना, रसोई तुम ही संभाल लो। जी, 1 मिनट, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। बहू की बात हो रही है, बाहर वालों की नहीं। बड़ा शौक है ना तुझे प्री इस घर की बहू कहलाने का, तो चल शर्त हो जाए, अगर तू इस किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो तेरी जगह साक्षी ले लेगी, और तू इस घर की बस नाम की बहू कहलाई जाएगी। बोल, मंजूर है ये शर्त? हाँ, मंजूर है। मम्मी जी, आप छोड़िए, आप ये सब मत कीजिए। अरे प्रीत, आप बस मुझे बताइए सब्जी और दाल कैसे बनानी है, बाकी सब मैं कर लूंगी। संभल के। आप किचन में क्या कर रही हैं? आप इस प्रीत की खाना बनाने में मदद नहीं करेंगे, ये रूल्स के खिलाफ है माँ। तुझे बस खाना बनाने से मतलब है ना, तो तू इस सब में मत पड़। खाना मैं ही बना रही हूँ, मम्मी जी बस मुझे सिखा रही हैं। 1 मिनट, मम्मी जी इस कंपटीशन की जज हैं। मेरी माँ का काम है कंपटीशन जज करना, और तुम्हारा और साक्षी का काम है खाना बना के ये प्रूव करना कि कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, क्योंकि जो भी ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। लेकिन ये प्रतियोगिता हो ही क्यों रही है? प्रीत इस घर की बहू है और साक्षी मेहमान, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितना जानता है? अब जो बातें तय हो गई है ना उसे वैसे ही रहने दीजिए, और आप समझ लीजिए कि साक्षी मेरी खास दोस्त है जो आपकी बहू के खिलाफ इस कंपटीशन में खड़ी हो रही है। देखिए माँ, हमें देखना है कि अब इन दोनों में से जीतेगा कौन, और हाँ, आप इन दोनों में से किसी की भी मदद नहीं कर सकते।
प्रीत को तो खाना बनाना आता ही नहीं, फिर वो कैसे जीतेगी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं? जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस सिमी दीदी का ध्यान रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि तू सब संभाल लेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आंटी जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगी? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो सही है वही जीते। तूने मम्मी जी से झूठ क्यों कहा? सच क्यों नहीं बताया उन्हें कि ये प्रतियोगिता रखकर तू क्या करना चाहता है? क्या है ना प्रीत, तू भी जानती है ना, माँ की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। मम्मी जी को भी दाव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लानत है तुझ जैसे बेटे पर। अब तो ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी।